ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्ते निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्ते। अभी इसी वक्त तुम मुक्त हो, मगर इसमें यदि लगा, एक मगर लगा है। यदि देहम पृथक्कृत्या चिति विश्राम्य तिष्ठति, इसी वक्त यदि हम अपना देह से अलग मानते हुए अपने आप में, अपने चैतन्य में, चैतन्य सत्ता में विश्राम करते हैं। चैतन्य का उदय विश्राम से होता है, करने से नहीं। करते इसीलिए कि विश्राम हो सकते, लेकिन बिना किए हुए रजोगुण शांत नहीं होता। हमारे भीतर जो रजोगुण है वो तमोगुण को शांत करने के लिए, तमोगुण से बाहर निकलने के लिए रजोगुण, और रजोगुण जब शांत होता है तब होश जगती है, तब सतगुण जागता है। तो रजोगुण तमोगुण में जब हम उलझे रहते हैं तब हमको कुछ करना पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा आरुरोक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। योग की पहली सीढ़ी में क्या कुछ करना पड़ेगा, कर्म कारण है। योगारूढ़स्तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जैसे ट्रेन पकड़ना हो आपको, तो अपना लगेज लेके टाइम पर ऑटो, रिक्शा, टैक्सी जो भी लेके गाड़ी पे पहुंचना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, टिकट भी खरीदना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा और ट्रेन पर चढ़ना पड़ेगा। यहां तक हमें कुछ करना है। अब ट्रेन पे चढ़ गए तो वहां बैठना पड़ेगा। अपना लगेज लेके कंपार्टमेंट से कंपार्टमेंट भागने से जल्दी नहीं पहुंच जाओगे। जरा सोचो, एक व्यक्ति अपने कंधे पर अपना बोरा बिस्तर उठाकर ट्रेन के अंदर एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट दौड़ लगा रहा होगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। क्या कहोगे उनको? कंडक्टर भी कहेगा ये पागल है, इसको उतार दो अगले स्टेशन में। प्लेन में चढ़ते हो तो ये नहीं कह सकते अगले सीट जल्दी पहुंच जाएगी, पीछे वाला सीट बाद में पहुंचेगा। ये नहीं होता। एक बार तुम चढ़ते हो तो विश्राम करो। यदि देहम पृथक्कृत्या चिति विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। मैं शरीर नहीं हूं, ये बोध तभी आता है जब रजोगुण शांत होता है। जब तक बेचैनी रहती है शरीर में, हम लगता है हम ही खुद बेचैन है। मुझे बेचैनी हो रही है ये नहीं रहता है, मैं बेचैन हूं ये कहते हैं। उसका उपाय यही है साक्षी भाव उदय होने का, तो ध्यान, सत्संग, सेवा। इससे जो साक्षी भाव जो उदय होते, तो साक्षी भाव में लगता है शरीर में हो रहा है, खांसी हो रही है शरीर में और मैं उसको देख रहा हूं। शरीर में पीड़ा हो रही है मगर मुझ में नहीं है, मैं उसमें। आप देखो, जैसे एक छोटा बच्चा, उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं उसके माँ बाप। अब वो डॉक्टर की दरवाजा देखता है, वो बोर्ड देखता है, देख के ही रोने लगता। अभी उसको सुई लगाया नहीं, उसको अनुभव है पहले यहां लेके आए, सुई लगाया मेरे को, तो वो देखते ही रोने लगता है। उस याद आ गया सुई की। मगर जो एक वयस्क है वो क्या कहता है, डॉक्टर गोली वाली नहीं देना, मेरे को एक शॉट दे दो।
एक सुई दे दो, हाथ दिखा, सुई दे दे, बुखार है उतर जाएगा तुरंत। अब जब डॉक्टर सुई लगाते तो हंस रहे हो, बात कर रहे हो, तुम्हें उसको कुछ लग ही नहीं रहा, और बच्चे को उसको देखते ही रोना आ गया, अभी लगाया भी नहीं। यही फर्क है। इसी तरह से शरीर अपने धर्म से चल रहा है, कभी बीमारी, कभी पीड़ा, कभी कुछ शरीर को होता रहता है, कभी भूख लगे। ज्ञानी को भी भूख लगती है, ज्ञानी को भी नींद आएगी, ज्ञानी को भी प्यास लगती है, मगर वो भूख ही नहीं हो जाता है, नींद ही नहीं हो जाएगा, उसका एक साक्षीपन बना रहता है। शरीर का अपना धर्म है ये समझकर, मगर मैं शरीर नहीं हूं, ये भाव जग जाए तो इसी वक्त तुम मुक्त हो। अभी, कल नहीं, परसों नहीं, अभी इसी वक्त। तो विश्राम करो। चिति विश्राम्य तिष्ठति, बहुत आवश्यक है ये बात। जब आप साधना करते हो, सुदर्शन क्रिया करते हो, उसके बाद लेटते हो, क्या करते हो? विश्राम ही कर रहे हो। जब योग निद्रा कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? होश है, आपकी चैतन्य शक्ति पूरे शरीर पे है, मैं शरीर से अलग हूं, ये भाव भी है, ये भास भी हो रहा है, और शरीर भी है, शरीर में चैतन्य का प्रवाह है, इसका भी अनुभव हो रहा है, विश्राम में भी है। अनुभव है कि नहीं बताओ? अनुभव है सबको।